बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासीन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर चकवाल। आज हम आपके साथ चकवाल की एक और इंतहाई खूबसूरत सियाहती लोकेशन शेयर करने आए हैं और ये चकवाल में पाई जाने वाली दर्जनों झीलों में से एक इंतहाई खूबसूरत झील है। इस झील में इसकी अपनी लोकेशन पहाड़ों की तवील पहाड़ी सिलसिलों में एक खूबसूरत मकाम पर होना तो है ही, लेकिन इसके बीच में जितने खूबसूरत जजीरे वाक़या हैं उनकी कशिश और खूबसूरती नाकाबिले बयान कही जा सकती है। इस झील का नाम बिन कुतब झील है, जो कि चकवाल के गांव देवालिया के मकाम पर एक तवील पहाड़ी सिलसिला में वाक़या है। और ये देवालिया गांव अगर आप चकवाल से जेहलम यानी सोहावा रोड पर जाएं तो सैगलाबाद से एक लिंक रोड इस देवालिया गांव तक जाती है और फिर उस गांव से कुछ पहले एक कच्चा ट्रैक आपको इस इंतहाई खूबसूरत मैन मेड झील तक ले जाता है। इस झील की गिरदोनवाब में पाए जाने वाले जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो साल्ट रेंज की एक जो खूबसूरत ट्रेन है उसमें आप उनको कह सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत रंगों के ये पहाड़ हैं जिसकी वजह मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की नमकियात और उनका इनमें पाया जाना है। इस झील पर नायाब आबी परिंदे भी अपना बसेरा करते हैं। जिस तरह आप ये परिंदा भी देख रहे हैं, ये एक इंतहाई नायाब मुर्गाबी की नस्ल में से है, बल्कि इसको अब मग की नस्ल में से भी कह सकते हैं। तो ये आबी परिंदे अपनी तवील माइग्रेशन में साइबेरिया से गर्म इलाकों की तरफ आते हैं और फिर चकवाल में पाई जाने वाली दर्जनों झीलों में ये ना सिर्फ क़याम करते हैं बल्कि यहाँ पर इंतहाई पुरसकून और तवील दौरानियाँ भी गुजारते हैं। और अभी तक तो ये खुशकिस्मती है कि चकवाल की इन झीलों पे उस तरह गैर कानूनी और बहुत ज़्यादा शिकार नहीं किया जाता है जैसा कि बाज़ और जगहों पर हो रहा है, जिनकी वजह से वहाँ पे आबी परिंदे माइग्रेशन के अपनी हिजरत के सालाना हिजरत के दौरान क़याम करना छोड़ चुके हैं। इस झील पर आने वाला रास्ता जो जैसे कि भी आप देख रहे हैं ये भी खूबसूरत रास्ता है और आपको एक बहुत दिलकश और सहरंगेज़ एहसास आपको घेर लेता है। ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है और कच्चा ट्रैक होने के बावजूद आप यहाँ पर कार पर या मोटरसाइकिल पर बआसानी जा सकते हैं। और जो पहाड़ी सिलसिले हैं जो इस झील को चारों तरफ से जिन्होंने घेर रखा है, इन पहाड़ी सिलसिलों में कुदरत की बहुत सी शानें भी पाई जाती हैं, जिनमें जंगली हयात और मुख्तलिफ़ इक़साम की जड़ी बूटियाँ और सबसे बढ़ के मादनियात और कीमती पत्थर ये इन तमाम पहाड़ों का ख़ासा हैं। इस झील में जो पानी शामिल होता है वो उसमें ज़्यादा मिक़दार तो इन पहाड़ों से आने वाले बारिशी पानियों की होती है, लेकिन जिस तवील मुद्दत में जब बारिशें यहाँ नहीं होती हैं तो उस वक्त चश्मों के पानी भी इस झील में मुसलसल शामिल होते रहते हैं। और इस झील पर पानी के रुकावट के लिए और फिर उसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल के लिए एक स्पिलवे भी बनाया गया है और इसके गिरदनवा में वसी रकबों पर इंतहाई आला सतह की काश्तकारी भी की जाती है, जिसमें इस झील का पानी भी इस्तेमाल किया जाता है। इस झील पर अगर आप देखें तो
शाम के जो ढलने का, तुलुए आफ्ताब का और ग़ुरूब आफ्ताब का नज़ारा होता है, वो भी इन पहाड़ों और बल्कि इन रंग बिरंगे पहाड़ों की वजह से उसकी खूबसूरती और कैफियत भी कुछ और होती है। अभी जो आपने सामने एक पहाड़ी देखी, इस पहाड़ी सिलसिले के जो स्काई लाइन पे नज़र आ रही थी, उस पहाड़ी को करंगल कहा जाता है। और चकवाल में वाक़या 2 बुलंद तरीन जो पहाड़ियाँ हैं, उनमें से एक ये जो भी आप देख रहे हैं, एक को करंगल कहा जाता है जो कि ये है, और इसी से कुछ दाएं तरफ एक और चोटी वाक़या है जिसे चहल अब्दाल कहा जाता है। चहल अब्दाल चोटी के बारे में कहा जाता है कि उसकी बुलंदी 3500 फुट के करीब है, जबकि हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक करंगल को अगर आप इन दोनों चोटियों पर स्काई लाइन पर देखें तो जो करंगल की चोटी है वो बज़ाहिर चहल अब्दाल की चोटी से खासी बुलंद नज़र आती है, लेकिन इस पर क्योंकि बहुत कम लोग इस चोटी तक गए हैं और हमें आज से काफ़ी साल कबल इस चोटी पर चक्कर लगाने का मौका मिला था और वहाँ से हमने एक एरियल व्यू की एक बहुत खूबसूरत वीडियो भी अपने पेज चकवाल अल्टीमेट टूरिज़म एक्सपर्ट यानी क्यूट पर अपलोड की हुई है। वहाँ जाके आप इस चोटी की खूबसूरती और इसकी वहाँ से जो कैफियत है वो भी देख सकते हैं। आज भी कहा जाता है कि इस चोटी पर कुछ गारें हैं। एक गार तक हमने भी पहुँचने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा माउंटेनिंग की एक्सपर्टीज चाहिए, हम पहुँच नहीं सके कि उन गारों में आज भी भेड़िए जो हैं वो रहते हैं, जबकि इससे कबल भेड़िए और चीते चकवाल के इन इलाकों में कसरत से पाए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले 5 से 10 साल में उनकी ना सिर्फ कमी हो गई बल्कि बाज़ सूरतों में तो कहा जाता है कि उनका वजूद नज़र नहीं आता है। यहाँ से अगर आप झील की खूबसूरती देखें तो इसके रंग बिरंगे जो मिट्टी के कलर और पहाड़ों के रंग हैं वो आपको दंग करके रख देते हैं और इंसान बिलाशुबा कुदरत की इस कारीगरी पर सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकता है। और जिस तरह मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था कि इस झील में बड़े ख़ूबसूरत जज़ीरे जो हैं वो भी काफ़ी अंदर तक झील के पानियों में गए हुए हैं और उनकी खूबसूरती एक अलग किस्म की खूबसूरती है। जैसे आप सामने भी छोटे छोटे जज़ीरे और फिर एक तवील पहाड़ को झील के काफ़ी अंदर तक आता देख सकते हैं। तो इनको भी अगर सियाहती एतबार से अगर इन पर भी तवज्जो दी जाए तो ये जज़ीरे जो हैं ये पानी से सारा साल बाहर ही रहते हैं, जो झील के लेवल हैं उनसे ही ऊपर हैं। आप यहाँ पे इन जज़ीरों की खूबसूरती देख सकते हैं कि अगर इनके ऊपर सियाहती सतह के ऊपर कुछ भी अगर बनाया जाए और इनको यहाँ पे कोई टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स बनाए जाएं तो उनकी खूबसूरती किस हद तक कमाल की हो सकती है, आप इनसे बखूबी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और इसी तरह झील के किनारे जो काश्तकारी है, जो खेत हैं, उनके नज़ारे भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस झील में जब बारिशें नहीं होती हैं तो तब भी इसमें पहाड़ी इलाकों के इन पहाड़ों में सैकड़ों हज़ारों चश्मे पाए जाते हैं, जिनका पानी जो है वो सेहत के एतबार से भी और अगर आप उसको मिनरल के एतबार से भी कहें तो वो अपने अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए कमाल के जो है इलाज वो भी अपने अंदर वो पानी रखते हैं। ऐसे ही इस झील में भी पानी अगर आप देखें तो ये जो अब पानी इस झील में आ रहा है ये चश्मों के पानी हैं जो साल भर इन मुख्तलिफ़ झीलों में शामिल होते रहते हैं। इन झीलों के गिरदोनवाह में आबादियाँ भी हैं और जंगलात भी हैं जिनमें लोग अपने मवेशी न सिर्फ चराते हैं बल्कि उनके लिए ये बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक बग़ैर खर्चात के इन मवेशियों को पालना भी, उसके लिए भी आप इन इलाकों को जन्नत कह सकते हैं। और जहाँ लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े रेबड़ अपने पाल रखे होते हैं, उनको पानी और घास की जो फराहमी है
वो इन जंगलात और इन झीलों से मुफ्त में हो जाती है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि इसमें उनके नफ़े का तनासब भी कई गुना बढ़ जाता है। ये इस झील का स्पिलवे है, और ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े पाइप हैं जो बाद में फसलों को पानी देने के लिए इन पाइपों के बाद खाले बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ खेतों तक पहुँचते हैं। उम्मीद है आपको चकवाल की ये खूबसूरती भी पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।